और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर हमारे कार्यक्रम में। इस समय इस देश के अंदर सनातन को लेकर एक राजनीतिक युद्ध चल रहा है। कोई सनातन को कोरोना जैसी बीमारी के साथ जोड़ रहा है, मलेरिया के साथ जोड़ रहा है, कोई HIV एड्स के साथ जोड़ रहा है, कोई कह रहा है कि सनातन तो एक धोखा है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि सनातन धोखा नहीं है, सनातन कोई बीमारी कोरोना की बीमारी नहीं है जी। सनातन मलेरिया नहीं है। सनातन शाश्वत धर्म है। सनातन का होता जिसका अर्थ होता जिसका कभी ना नाश हो। जो नष्ट करना चाह रहे हैं वे स्वयं नष्ट होंगे। रामचरितमानस को लेकर बहुत कुछ कहा गया। मैं नेताओं का नाम नहीं लूंगा, कई सारे नेताओं ने बोला, एक गठबंधन के नेताओं ने भी बोला, उत्तर प्रदेश के भी एक बड़े नेता पूर्व मंत्री ने भी बोला, बिहार के भी एक करंट मिनिस्टर ने बोला। लगातार रामचरितमानस को लेकर बहुत सी बातें की गई। अब सनातन धर्म को लेकर कहा जा रहा है, तो क्या आपको लगता है ये पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है? पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है, षड्यंत्र के तहत हो रहा है। विदेशी ताकतें इनको बल दे रही हैं, भारत को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। पूरा का पूरा षड्यंत्र है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है उस केवल सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए ही हुआ है। और ये पूर्ण इनकी हताशा का परिणाम है। ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो सनातन को टारगेट करने के लिए ही हुआ है। हालांकि एक मंत्री हैं, मैं नाम उनका निश्चित जी, उनकी दृष्टि में गड़बड़ ये हुआ जी कि हम राम का पक्ष ले रहे हैं और उनको स्वयं ज्ञान नहीं है कि राम से भारत की सत्ता है। रा का अर्थ है राष्ट्र और म का अर्थ है मंगल। राम के बिना भारत की सत्ता कैसी? राम मंदिर बन रहा है जी, सनातन धर्म की चारों ओर से विजय हो रही है, हिंदुत्व बुलंदियों पर जा रहा है, तो उनको हताशा होती जा रही है। और सब लोग पागल हो चुके हैं, जो मन में आता वही बोल देते हैं। आप कहते हैं कि हिंदुत्व को देव मानो, भारत को राष्ट्र मानो, क्योंकि विपक्ष इस देश को बेचना चाहता है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह सरकार जो है ये बंटवारे का काम करती है, बांटने का काम करती है। ये विपक्ष का आरोप है। लेकिन आप बंटवारे का काम अमित जी बंटवारे का काम तो इनने किया और इनके पूर्वजों ने किया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की दुर्नीति के कारण ही पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। 370 धारा लगाई गई। तो बंटवारे का काम तो इन लोगों ने किया, हमने नहीं किया। हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं जी। लेकिन देखिए, बातें तो बड़ी सारी हो रही है। बात तो अखंड भारत की भी हो रही है। बात तो ये हो रही है कि अब इंडिया नहीं, अब भारत कहना चाहिए। इसको लेकर भी बहुत सारे वाद विवाद हैं। आपको क्या कहना है इस विषय के ऊपर? देखिए, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। किसी भी देश के दो नाम आपने नहीं सुने होंगे। और भारत के जो दो नाम सुनाई पड़ रहे हैं ये दुर्भाग्य ही है। भारतीय संविधान का पहला वाक्य ही गलत है, जिसमें कहता है इंडिया दैट इज भारत। इसका मूल नाम भारत ही है और भारत ही रहना चाहिए। इंडिया कहने में गुलामी झलकती है जी, इंडिया कहने में आक्रमण झलकता है, इंडिया कहने में भारत की दास्ता झलकती है, इंडिया कहने में भारत के स्वाभिमान का संवर्धन झलकता है, इंडिया कहने में भारत माता का अपमान झलकता है। लेकिन एक सवाल जो कि इस समय पूछना जरूरी हो जाता है। मैंने सिवनी में आपने जो आपने कथा करी और उसमें बात कही, उसमें आपने कहा कि अधर्म और धर्म की लड़ाई है। आपने सिवनी की कथा के दौरान कहा, और हमें देखना है कौन जीतता है। कहा क्यों कहा? धर्म कहाँ है और अधर्म कहाँ है? देखिए, मैं धर्म भारत के पास है जी, अधर्म जो इंडिया कह रहे हैं उनके पास है।
आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, संत होने के नाते आपको हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, शंकर सुवन केसरी नंदन, लेकिन इसका अर्थ क्या शंकर स्वयं केसरी नंदन है? अगर आप थोड़ा सा संक्षेप में बता पाए गुरुवर। हाँ, मैं बताना चाहूंगा। शंकर सुवन का अर्थ होता है बेटा जी। तो हनुमान जी शंकर जी के बेटे नहीं हैं, बल्कि राम जी की सेवा के लिए हनुमान जी शंकर जी स्वयं हनुमान जी बन गए थे। इसलिए पुरानी प्रति का पाठ यही है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन नहीं। कभी हनुमान जी को किसी शास्त्र ने शंकर जी का बेटा नहीं कहा, बल्कि यही कहा कि शंकर जी स्वयं हनुमान जी बन के आ गए। तो ये पंक्ति है शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन नहीं है जी। पुरानी प्रति देखिए 4 अशुद्धियां हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन एक, और दूसरा सब पर राम तपस्वी राजा गलत है, सब पर राम राय सिर ताजा 2। तीसरा राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो नहीं सादर हो रघुपति के दासा 3। और चौथा जो 7 बार पाठ कर कोई नहीं, यह 7 बार पाठ कर जोई छोटे बंद महासुख होई। जी चलिए गुरुजी, आपने हमें इतना समय दिया, हमसे संवाद किया, और इस संवाद में आपने एक एक सवाल का अपने अनुसार जवाब दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपको प्रणाम, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीर्वाद। जी जी जी, आपको एक बार फिर प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद, धन्यवाद गुरुजी।